वेलकम डियर स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर भाटिया। बच्चे, आज हम देखेंगे अपनी सर्कल सीरीज का लेक्चर नंबर 12। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे बच्चे रेडिकल एक्सिस एंड उससे जुड़ी प्रॉपर्टी के बारे में। बच्चे, यहाँ पे जो इस लेक्चर में है, हम यहाँ पे थ्योरेटिकल डिस्कशन बहुत ज्यादा करेंगे, थोड़ा डेप्थ में जाके। और जो क्वेश्चंस है हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ है ना, ये लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा जा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना हम थ्योरेटिकल पॉइंट्स को थोड़ा अच्छा डिस्कशन करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं, एंड प्रैक्टिकल को हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो इसलिए लेक्चर नंबर 13 जो होगा उसमें हम यहाँ पे इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो फिलहाल बच्चे, हम इस लेक्चर के अंदर टोटली एक डिटेल हम जानने वाले हैं रेडिकल एक्सिस और उससे जुड़ी प्रॉपर्टी के बारे में। मैं हूं बच्चे प्रोफेसर भाटिया, आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। आप अपने बोर्ड एग्जाम और जेईई एग्जाम की तैयारी मेरे चैनल से जुड़ के कर सकते हैं। हर हर चैप्टर के ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। जितना भी कंटेंट है बच्चे आपका जेईई एडवांस लेवल तक का, वो सारा मैंने अपने लेक्चर्स में कवर करा है। अब चलते हैं अपने लेक्चर के अंदर। तो बच्चे, मेरे को बोलता है रेडिकल एक्सिस है क्या। देखो, रेडिकल एक्सिस को समझाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं बच्चे, मैंने दो सर्कल लिए। ये थोड़ा सा इलिप्स बन गया तो कोई नहीं। ये मैंने दो सर्कल लिए बच्चे, एंड कॉपी एंड साइमल्टेनियसली मैंने इसको पेस्ट भी कर दिया। तो मैंने दो सर्कल लिए, एंड मैंने कहा बच्चे कि तीसरा सर्कल जो है मेरा, वो ये रहा। वो इन दोनों सर्कल को ऑर्थोगोनली काट रहा है। ठीक। तो बच्चे, पॉइंट क्या है, मेरे पास ये सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है, एंड मैंने बच्चे सर्कल 3 लिया है। अब सर्कल 1 का जो हमारे पास पॉइंट आएगा बेटा, जो सेंटर है सर्कल 1 का, वो मैं O1 के नाम से दिखा देता हूं। इसका सेंटर मैं O2 के नाम से इसका सेंटर मैं O2 के नाम से दिखाऊंगा, और इसका सेंटर जो है मैं O3 के नाम से दिखा देता हूं। तो ये है बच्चे कि मेरे पास सर्कल 1 एंड सर्कल 2 जो थे, ये ऑलरेडी थे। ठीक है। एक सर्कल आया जिसका नाम है सर्कल 3। इसने बच्चे सर्कल 1 एंड सर्कल 2 को कैसे काटा, ऑर्थोगोनली काटा। ऑर्थोगोनली जो है, हम लेक्चर पिछला जो लेक्चर है उसके ऊपर काफी डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। तो बेसिकली ऑर्थोगोनल जो होता है, वहां पर हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास सर्कल है वो बेसिकली 90 डिग्री पे काटता है। और दूसरी पहचान क्या होती है कि एक की टेंजेंट दूसरे के लिए नॉर्मल होती है, यानी कि एक सर्कल पे टेंजेंट बनाओ तो वो दूसरे सर्कल के सेंटर से पास होती है। ये हमारे को खासियत देखने को मिली थी। तो अगर ये ऑर्थोगोनली है, तो मैं ये कह रहा हूं बच्चे, ये काट रहा है, तो यहां से मैं करता हूं बच्चे आपका, यहां से इस पॉइंट से मैंने क्या बनाया बच्चे आपका, थोड़ा सा गलत बन गया। तो मैंने बेसिकली बच्चे यहां से टेंजेंट बनाना था, तो ये कट गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड मेरे पास अभी है जुगाड़ बच्चे। तो इन जुगाड़बाजी तरीकों से हम जो है थोड़ा सा अपना इन चीजों को और बढ़िया कर सकते हैं। तो ये हुआ बच्चे मेरे पास एक तरीके से, हाँ, आई थिंक अब ठीक है। तो हम्म तो यहां से मैंने एक बच्चे बनाया क्या, एक टेंजेंट ड्रॉ करी, एंड सिमिलरली बच्चे यहां से मैंने दूसरी टेंजेंट भी जो है वो ड्रॉ करी। अब दोनों टेंजेंट्स मैंने ड्रॉ करी है, पर ठीक है। तो बच्चे ये देखो, ये सर्कल 1 और सर्कल 3 के बीच में क्या रिलेशन होगा, अगर ये ऑर्थोगोनली काट रहे हैं तो दोनों की टेंजेंट जो है एक दूसरे के सेंटर से पास होगी। तो सर्कल 1 की सेंटर जो है वो सर्कल 1 की जो टेंजेंट है सर्कल 3 के सेंटर से पास हो रही है। सिमिलरली बच्चे, मैं अगर यहाँ पे अब आपको दिखाऊं, तो सर्कल 1 की अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो वो जो सर्कल 3 की टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो वो क्या होगी बच्चे मेरे पास, सर्कल 3 के पॉइंट से पास होगी। तो थोड़ा सा हम इसको करते हैं रोटेट, एंड थोड़ा सा करते हैं हम इसको डाउन। हाँ, एंड हो गया बच्चे। ठीक। तो और चौथी जो है हमारे पास, हम लेते हैं डार्क ग्रीन। तो यहां से ये ले लेते हैं। तो बच्चे, कुछ इस तरीके से है हमारे पास रिलेशन आएगा कि अगर बच्चे ये तीनों जो बीच वाला है अगर ऑर्थोगोनली काट रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड की दोनों की टेंजेंट जो है वो एक दूसरे के सेंटर से पास होंगे। सिमिलरली राइट हैंड साइड में जो दो आएंगे उनकी भी जो है टेंजेंट एक दूसरे के सेंटर से पास होंगे। तो मुझे क्या मिला बच्चे, एक तरीके से मैं यहाँ पे कहूं, तो अब मैं यहाँ पे इस O3 पॉइंट पर फोकस करता हूं।
इस O3 पॉइंट पर फोकस करके मैं ये कहूं कि मेरे पास है एक पॉइंट P और एक पॉइंट है मेरे पास Q, तो मैं यहां पे लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा हूं, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम O3। तो O3 से अगर मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करूं तो हमारे पास P एंड Q, देयर आर टू डिफरेंट पॉइंट जहां से हम लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट का वो सेगमेंट जहां पे स्टार्टिंग का एक पॉइंट होता है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो दूसरा पॉइंट होता है, वहां से बीच की चीज को हम लेंथ निकाल सकते हैं, और हमने पिछले लेक्चर में लेंथ निकाला है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा हूं फ्रॉम O3, तो हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट कौन कौन सी आ जाएगी बच्चे? O3P और दूसरी है O3Q। अब मैं ये कह रहा हूं बच्चे ये दोनों लेंथ है ना आपस में बराबर है। क्यों बच्चे ये ऐसा आपस में क्यों बराबर है? रीजन इसके पीछे ये है कि बेसिकली ये O3 की रेडियस है। O3 की रेडियस होने की वजह से बच्चे ये दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है, बेसिकली O3 से P एंड O3 से Q, ये क्या है? आपस में बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूं बच्चे कि अगर कोई सर्कल ऑर्थोगोनली काट रहा है तो उसके सेंटर से ड्रॉ होने वाली टेंजेंट की जो लेंथ है, यानी कि सेंटर से निकलने वाली टेंजेंट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? क्योंकि वो उस सर्कल के लिए रेडियस का काम करती है। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या है बच्चे? दो सर्कल के बीच में अगर मैं ऑर्थोगोनल सर्कल डालूं तो कितने हो सकते हैं? एक, दो, तीन या इनफाइनाइट, हमें नहीं पता। तो बेसिकली मैंने तीन सर्कल को लेके आपको एक बात समझाने की कोशिश करी है। तो दीज आर द थ्री सर्कल जो कि हमारे को ऑर्थोगोनली काट रहे हैं। ठीक है, ऑर्थोगोनली काट रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरे पास सर्कल जो है S1 है बच्चे, ये मेरे पास सर्कल जो है S2 है, एंड ये मेरे पास सर्कल जो है S3 है। अब इन तीनों की जो सेंटर है उसे मैं S1, S2 एंड S3 से डिनोट कर देता हूं। तो आप ध्यान से देखो बच्चे, S1 से मैं अगर पॉइंट ले रहा हूं AB, तो ये दोनों आपस में लेंथ वाइज बराबर है। क्यों? क्योंकि ये इसका रेडियस है। सिमिलरली S2 से मैं पॉइंट ले रहा हूं बच्चे अगर मैं PQ, तो मेरे पास बेटा थोड़ा सा एडजस्ट मान के चलना, थोड़ी सी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है। तो अगर मैं S2 से बात करूं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट PQ जो है पॉइंट्स पर, वो क्या है? आपस में बराबर। क्यों? क्योंकि इसकी रेडियस है। सिमिलरली अगर मैं S3 पॉइंट से बात करूं तो बच्चे मेरे पास मैं यहाँ पे PQ हो गया, AB हो गया, तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं M और N। तो Mn जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है S3M और S3N, ये भी क्या है? आपस में बराबर है। क्यों? इसकी रेडियस है। तो अगर मैं यहां से बच्चे एक लाइन ड्रॉ करूं और जो इन तीनों सेंटर से होके निकले, तो मजे की बात क्या है बच्चे? इस लाइन पे ये तीनों सेंटर लाई करते हैं। इसका मतलब इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स है ना, वो क्या है बच्चे? हमारे पास उनसे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें इन दो सर्कल पे, ठीक है, इन सर्कल का नाम दे देते हैं S1, S2, S3 दिया है ना, तो ये सर्कल 1 और सर्कल 2 दे देते हैं। तो अगर इन दोनों सर्कल पे हम जो है टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसकी लेंथ क्या होगी? बराबर आएगी। ये है इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हमें समझना था। तो दैट मींस वी हैव अ लाइन, या मैं कहूं मेरे पास तीन पॉइंट्स थे, इन तीनों पॉइंट्स को मैंने आपस में जोड़ा तो मेरे को एक लोकस मिला। लोकस जो था स्ट्रेट लाइन का था। क्या खास बात है इन पॉइंट्स में जो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं? यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वहां से अगर इन दोनों सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है तो उनकी लेंथ जो है हमारी आपस में क्या आ रही है? बराबर आ रही है। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको ये बात समझ में आई होगी। तो यहां से चलते हैं अपनी डेफिनेशन को फिर से पढ़ते हैं। रेडिकल एक्सिस क्या है दो सर्कल के बीच में? इट इज अ लोकस। बेटा क्या है ये एक तरीके से लोकस है किनका? पॉइंट्स का, दैट मूव इन सच अ वे, पॉइंट्स इस तरीके से मूव कर रहे हैं दैट द टेंजेंट लाइन ड्रॉन फ्रॉम इट, टेंजेंट को अगर टेंजेंट लाइन को यहां से ड्रॉ किया जाए टू द सर्कल ऑफ अ सेम लेंथ। तो क्या खास बात है यहां से पॉइंट की? तो यहां से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसकी लेंथ क्या आएगी? हमारे पास सेम आएगी। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और लोकस के कॉन्सेप्ट से समझा है तो इट इज अ पाथ ऑफ द पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स का पाथ है जहां से दोनों सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करी जाए तो वो बराबर आ रही है। अब चलते हैं बच्चे हमारे पास, तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर इसकी इक्वेशन कैसे जनरेट करी जा सकती है। तो इसकी इक्वेशन को जनरेट करने के लिए मैं काम करता हूं, मेरे को नए सर्कल ही बनाने पड़ेंगे। तो मैं दो सर्कल लेता हूं बच्चे, सेम लेंथ की कोशिश करेंगे रह जाए। ठीक है, एक इलिप्स बन गया, थोड़ा ही छोटा ही करना था।
चलो कोई नहीं, यहां से कर लेंगे। हम्म, तो मेरे पास बच्चे यहाँ पे ये दो सर्कल हैं और इन सर्कल के बीच में मैंने ये रेडिकल एक्सिस खींचा। ठीक है, दो सर्कल अगर बेटा हमारे पास इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में है तो इनका रेडिकल एक्सिस बीच में ही लाई करेगा। जैसे हमने अभी डायग्रामेटिकली दिखाया है आपको, वहां से आप समझ सकते हो, वरना अभी इक्वेशन कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो वहां से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल बच्चे मैं ये कह रहा हूं, इस सर्कल पे एक पॉइंट है P, जिसको मैंने क्या नाम लिया, एच के, क्योंकि लोकस से पॉइंट हमने इसी तरीके से समझे थे। यहां से हमने ए तक और यहां से हमने बी तक जो टेंजेंट खींची वो क्या है बच्चे, बराबर है। तो मेरे को बोल रहा है मेथड वन, ठीक है ना, कि मैंने पॉइंट पी से, जो कि है बच्चे एच के, यहां से मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी ऑन ओ ऑन, ये है बच्चे मेरे पास सर्कल वन, जिसका सेंटर भी C1 है। ये है सर्कल टू, जिसका सेंटर भी C2 है। तो टेंजेंट ड्रॉ करी ऑन C1 एंड C2, दो इन पे टेंजेंट ड्रॉ करी। तो बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे अगर ये पॉइंट रेडिकल एक्सिस पर है, रेडिकल एक्सिस पर है, तो बच्चे इनकी टेंजेंट ड्रॉ करिए तो इनकी लेंथ जो होगी वो क्या होगी, लेंथ इक्वल होगी। ये बात हमने अभी तक समझी। ठीक है, बात करते हैं बच्चे लेंथ से जाने से पहले तो इसकी इक्वेशन देख लेते हैं बच्चे। ये हमने ली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g1x प्लस में 2f1y प्लस c1, और ये आ गया बच्चे हमारे पास इज इक्वल टू 0। ये आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g2 x प्लस में 2, थोड़ा सा बेटा जगह की कमी हो गई मेरे ख्याल, थोड़ा सा हम इसको और लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो जगह की कमी की वजह से मैंने इसको दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे मैंने इन दोनों सर्कल का क्या ले लिया, इक्वेशन ले ली। अब लेंथ जो है हम बेसिकली निकालते हैं रूट के अंदर S1, ये हमारी नोटेशन थी। S1 का मतलब था कि सर्कल की इक्वेशन के अंदर आप पॉइंट डाल दीजिए, काम खत्म। तो इसका मतलब है बच्चे कि मैं इस सर्कल को, अच्छा C1 C2 नाम दिया है, तो इस सर्कल को मैं S बोल रहा हूं और इस सर्कल को मैं S डैश बोलता हूं। ठीक है, क्योंकि नोटेशन वाइज है ना बच्चे, मैंने S नाम दे रखा है, तो इसलिए थोड़ा सा बच्चे इस सर्कल का नाम जो मैंने S दिया है और इस सर्कल का नाम S डैश दिया है। तो बच्चे लेंथ इक्वल है, तो इसका मतलब है बच्चे PA इज इक्वल टू PB। PA कैसे निकलेगा, अंडर रूट इस सर्कल के अंदर पॉइंट P डाल दो। ये कैसे निकलेगा, इस सर्कल के अंदर पॉइंट P डाल दो। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग करता हूं बच्चे, तो स्क्वायरिंग करने पर क्या आ गया बेटा, मेरे पास SP माइनस में S डैश P इज इक्वल टू 0। तो ये एक नोटेशन फिगर आई है, यानी कि अगर, अच्छा एक सेकंड, और अगर मैं इस पॉइंट P के अंदर, जो पॉइंट P है जो कि मेरा एच के है, अगर मैं उसे रिप्लेस कर देता हूं एक्स वाई से, तो मेरे पास आ जाएगा एस माइनस एच डैश इज इक्वल टू 0। यानी कि बच्चे दो सर्कल को माइनस करोगे तो आपके पास एक रेडिकल एक्सिस क्रिएट होगा। ठीक है, अब बच्चे इसको जो नोटेशन फॉर्म में पढ़ा, इसको हम लेकर आते हैं फॉर्मूला फॉर्म के अंदर। तो मेरे पास क्या बोला हुआ है, आप इन सर्कल की इक्वेशन को लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, आप बच्चे इक्वेशन लिख के, मैं मेरे ख्याल से जगह नहीं खराब करना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसको कर देता हूं मैं PA। तो PA कर देता हूं तो मेरे पास x की जगह पे आ जाएगा बच्चे आपका, x की जगह पे आ जाएगा h, y की जगह पे हो जाएगा k। ये है एक्स स्क्वायर 2g2, यहाँ पे h की जगह पे आ जाएगा बच्चे, x की जगह पे h प्लस में 2f2, यहाँ पे h की जगह पे आ जाएगा k प्लस में बेटा c2 इज इक्वल टू 0।
पीए एंड ये हो गया बच्चे मेरे पास पीबी। अब हमने क्या करा, इन दोनों को डिडक्ट करा, तो इन दोनों को डिडक्ट करते हैं तो इनके लिए मैंने बिछाई लाइन, सबको आपस में माइनस सिंबल दिया तो ये दोनों आपस में कट गए। मेरे पास बच गया बच्चे यहां से, अगर मैं h को कॉमन ले लूं तो 2 एच मेरे पास कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा G1 माइनस G2 और ये हो जाएगा बच्चे H, ये हो जाएगा बच्चे 2F1 माइनस F2, ये हो जाएगा बेटा K प्लस में C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। बाद में बच्चे हम H और K को किससे रिप्लेस कर देते हैं, एक्स वाई से, तो 2G1 माइनस G2 ये हो गया X2F1 माइनस F2, ये हो गया मेरे पास y प्लस C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। तो ये पूरी फिगर को अगर मैं a लिख दूं एज अ कांस्टेंट, ये पूरी फिगर को प्लस में b लिख दूं, ठीक है, जिस पूरी फिगर को, और इस पूरी फिगर को मैं c लिख दूं, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो इक्वेशन आ रही है वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो अब कंक्लूजन क्या निकला, अगर आप दो सर्कल को माइनस करते हो, ये रे बेटा दो सर्कल, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जन्म लेगी, और उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी बच्चे, वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपकी ये होगी। आई होप बच्चे अब इस बात को समझ पाए। तो दिस इज मेथड 1, जहां पे हमने थोड़ा सा लोकस का कॉन्सेप्ट ना यूज करके टेंजेंट वगैरह का कॉन्सेप्ट वगैरह यूज करा था, यानी कि सिंबॉलिकली या नोटेशन फॉर्म में हमने इसको लेकर आए। अब बच्चे इसी चीज को हम लोग उसके तरीके से समझते हैं, तो क्या करा जाए, हम एक काम करते हैं, दोबारा से ही डायग्राम बना लेते हैं। तो ये सर्कल आया मेरे पास, ये सर्कल दूसरा आया बच्चे मेरे पास, एंड इन सर्कल को हम करते हैं शिफ्ट, तो यहाँ पे ये सर्कल यहाँ पर हो गया बच्चे। सिमिलरली ये सर्कल जो हो गया मेरे पास यहाँ पर हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे बनाते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं वरना छोटा हो गया, और यहाँ पर है बनाया बच्चे हमने रेडिकल एक्सिस इसका, तो ये रेडिकल एक्सिस है, और यहाँ पे हमने पॉइंट लिया बच्चे एच पी, ये रहा एच के, ठीक है, ये मेरे पास एस है सर्कल, ये मेरे पास एस डैश है, इसका सेंटर जो है C1 और इसका सेंटर मैं C2 से डिनोट कर रहा हूँ। बच्चे इसकी इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G1x प्लस 2F1y प्लस C1 is equal to 0, and similarly इसकी इक्वेशन है x square y square 2G2x plus 2F2y plus C2 is equal to 0। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, मैंने कहा यहां से इस P पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है ना वो बराबर है, ठीक है, ये बात हम ऑलरेडी देख कर आए थे, यानी कि PA इज इक्वल टू PB, ये चीज हम कह रहे हैं A एंड B। तो इसका मतलब है बच्चे कि अगर मैं कहूं लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा बच्चे, हमारे पास एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस में 2G1H प्लस में 2F1K प्लस C1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2G2H प्लस 2F2y प्लस C2। तो अगर मैं इन दोनों को बराबर रख रहा हूं तो यहां से ये दोनों कट रहे हैं बच्चे, इनको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आऊं मेरे पास, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा बच्चे, मेरे पास 2 मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, G1 माइनस G2 आ रहा है, यहाँ पर आया H प्लस में 2 यहाँ पे कॉमन आया F1 माइनस में F2 प्लस में बच्चे साइड में यहाँ पर आ जाएगा K प्लस में C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे इस लाइन पर जो कि रेडिकल एक्सिस है, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, तो मैंने कहा पहले पॉइंट P जो है HK है, ठीक है ना, जो भी पॉइंट होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, H प्लस में 2F1 माइनस F2, यहाँ पे आया K प्लस C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली बच्चे अगर मैं यहाँ पे बात करूं P1 पॉइंट है, तो कोई पॉइंट अगर P1 है जिसकी वैल्यू H1 K1 है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2G1 माइनस में G2, ये आ गया H1 प्लस में 2F1 माइनस में बेटा F2, ये आ गया K1 C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। और अगर कोई पॉइंट P2 है जिसके कोऑर्डिनेट्स H2 K2 है, तो वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे बच्चे। दैट मीन्स कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे इस कंडीशन को जरूर सेटिस्फाई करेंगे,
और मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं बच्चे कि अगर हम इतने सारे पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, P1 P2 इसके कोऑर्डिनेट्स है H2 K2, तो मैं ये कह रहा हूं फाइनली मैं इन सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता हूं x एंड y के थ्रू। तो फाइनली यहां पे x एंड y को रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी 2g1 माइनस g2, यहां पे आ जाएगा x प्लस प्लस 2f1 माइनस में बेटा f2, यहां पर आ जाएगा बच्चा, अरे यार सारा रेड में हो गया, तो यहां पर आ जाएगा बच्चे मेरे पास 2f1 माइनस में f2, यहां पर हो जाएगा y प्लस में बच्चे यहां पर c1 माइनस c2 एज इट इज रहेगा। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। ये हमने लोकस का कॉन्सेप्ट ही लगा के करी। बच्चे एक छोटी सी गलती हो गई है, मैंने यहाँ पे एच के तो रख दिया है, बट फाइनली ये जो चीज है ये भी एच स्क्वायर होनी थी और ये भी के स्क्वायर होनी थी, ये भी क्या होनी थी एच स्क्वायर, ये भी क्या होनी थी के स्क्वायर, बट इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली कटनी थी, तो छोटी सी गलती है, मेरे को अब याद आई। तो आई होप बच्चे आपको रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन समझ में आ गई होगी। चाहे हम नोटेशन फॉर्म में दे तो दो सर्कल को माइनस करना है, अदरवाइज बच्चे हमारे पास एक इक्वेशन पूरी की पूरी मिली हुई है। मजे की बात यह है बच्चे, दो सर्कल को मतलब अगर हम माइनस करते हैं तो एक लाइन मिलेगी, सिंपल कहने का मतलब, और वो रेडिकल एक्सिस होगी। अब हमने सर्कल के टेंजेंसी के ऊपर मतलब दो सर्कल की क्या पोजीशन है और उनकी टेंजेंसी के ऊपर 6 डिफरेंट केसेस पढ़े थे, तो उन 6 केसेस को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो केस लिया था बेटा वो ये लिया था कि अगर दो सर्कल दूर दूर हैं, ठीक है, तो उनके बीच का जो ये है रेडिकल एक्सिस, तो ये उनका रेडिकल एक्सिस हो जाएगा। तो इसमें कोई अलग बात नहीं है बच्चे, ये एक नॉर्मल सी बात है, केसेस के थ्रू समझाना था तो मेरे को इसको लेना पड़ गया, ठीक है। तो अगर हम दो सर्कल हैं, यहाँ पे ये है एस और ये है एस डैश, तो अगर हम इनको माइनस करते हैं तो ये रेडिकल एक्सिस क्रिएट होगा। अब इस केस में तो कुछ नहीं है, द इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस केस कि अगर मैं ये सर्कल लिया बच्चे और एक सर्कल थोड़ा सा इसको हम करते हैं बड़ा, थोड़ा सा करते हैं इसको बड़ा, और एक सर्कल और लिया, जो सर्कल लिया मैंने बच्चे वो, अरे आजा यार, वो ये रहा, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा बड़ा करते हैं हल्का सा और यहाँ चिपका देते हैं। तो हमारा दूसरा केस बनता है बच्चे कि दोनों सर्कल अब अलग अलग के साथ साथ टच हो रहे हैं, तो टच हो रहे हैं तो मेरे पास अगर मैं इन सर्कल को मान लूं तो ये मेरे पास है एस, ये है मेरे पास एच डैश, इसका सेंटर है ये और इसका सेंटर है ये, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एस में से एच डैश घटाएंगे तो मेरे पास एक रेडिकल एक्सिस क्रिएट होगा, और इन दोनों सर्कल की मैं टेंजेंट की बात करूं तो ये है इनकी कॉमन टेंजेंट। अब मैं ये कह रहा हूं बच्चे कि ये जो कॉमन टेंजेंट ही है ना जो हमारी बन रही है कॉमन टेंजेंट, थोड़ा सही से ले लेते हैं वरना थोड़ी सी ना दिक्कत आ जाएगी। अरे कहाँ हो गया, हाँ। तो बच्चे अब ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं बच्चे दो सर्कल को माइनस करके हमारा एक रेडिकल एक्सिस बनेगा और इसकी कॉमन टेंजेंट जो हो गई, इसकी कॉमन टेंजेंट ही बच्चे हमारी रेडिकल एक्सिस है। अब ये कैसे बात सामने आई बच्चे, कॉमन टेंजेंट के कॉन्सेप्ट को तो समझ सकते हैं कि यार जो दोनों सर्कल पे कॉमन है। रेडिकल एक्सिस का क्या है कि बच्चे यहां से हर पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना वो बराबर होनी चाहिए। हर पॉइंट पर दो लेंथ टेंजेंट अलग होंगी, उनकी जो लेंथ है बराबर होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे पॉइंट्स जो है आपस में सेम वैल्यू दें, नहीं बच्चे, किसी भी पॉइंट से हम लेंथ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी लेंथ बराबर होनी चाहिए, चाहे पहले पॉइंट पे 1 हो, दूसरे पॉइंट पे 2, तीसरे पॉइंट पे 3 हो। ये सिंपल अलग अलग लेंथ हो सकती है, बट उन पर्टिकुलर पॉइंट पर जो दो टेंजेंट की लेंथ आएंगी वो दोनों जो होनी क्या चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं बच्चे कि ये अब कॉमन टेंजेंट तो है, अगर इसको रेडिकल एक्सिस बनना है तो मैंने क्या करा, मैंने यहां से उठाया एंड यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करी। तो ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, इसका नाम रखा P, इसको नाम दिया मैंने A, और यहां से मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी PB। तो अगर ये रेडिकल एक्सिस है तो PA बराबर PB है, लेकिन अगर ये कॉमन भी है तो एक खास बात और होगी बच्चे,
एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं Q, तो मैं ये कह रहा हूं बच्चे PA इज इक्वल टू PQ। क्यों बच्चे PA PB QQ क्यों बराबर है? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसकी लेंथ बराबर आती है। दूसरा बेटा PB इज इक्वल टू PQ। अब ऐसा क्यों है बच्चे? क्योंकि बेटा सेम लॉजिक है, अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये बराबर आती है। तो कहने का मतलब ये है बच्चे कि अगर मैं PQ को हटा दूं तो PA किसके बराबर आ रहा है? PB के। और PA PB को बराबर होना ही ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये जो है लाइन अल्टीमेटली रेडिकल एक्सिस भी है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनकी जो टेंजेंट की लेंथ है वो आपस में बराबर होगी। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं इसी डायग्राम को मैं कैरी कर लेता हूं। अच्छा डायग्राम है, आगे अगले केसेस के लिए कॉपी थोड़ी सी चेंजेस करेंगे बच्चे, बट फाइनली ये ठीक हो जाएगा हमारे पास। पेस्ट। तो अब जो मेरा केस है वो ये है बच्चे कि सर्कल जो है ना थोड़ा सा इसके अंदर जाता है, इसको मैं कर देता हूं गायब, और ये जो टेंजेंट है ये उठ के बन जाती है हमारी ये रही। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और अंदर भेज देते हैं, या इसको थोड़ा सा और अंदर लेकर आते हैं। अब ठीक है बेटा। तो ये मेरे पास फिर से बच्चे हमारे पास आया ये सर्कल एस, ये सर्कल एस डैश, ये मेरे पास आई है कॉमन टेंजेंट। सर्कल एस आया, ये इसका सेंटर है, ये भी इसका सेंटर है। बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि एस में से एस डैश घटाएंगे तो रेडिकल एक्सिस आ जाएगा, और ये है बच्चे हमारे पास साइमल्टेनियसली इसकी कॉमन टेंजेंट। अच्छा मेन बात, दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कॉमन टेंजेंट तो नहीं आती, तो मैं इसको हटा देता हूं। तो मेरे पास एक रेडिकल एक्सिस आएगा, तो मैं ये कह रहा हूं यही मेरा रेडिकल एक्सिस है। अब रेडिकल एक्सिस जो होता है वो अल्टीमेटली कॉमन कोड भी होता है। कैसे कॉमन कोड होता है बच्चे? मैं ये कह रहा हूं कि बच्चे इस पॉइंट से जितनी भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो सारी लेंथ वाइज क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, अच्छी बात, हाँ बिल्कुल सही बात है। जितनी भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो लेंथ वाइज क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो जो पॉइंट बाहर है वो तो मेरे को समझ में आता है, यहां से भी जो पॉइंट बाहर है वो हमें समझ में आता है। लेकिन बात करें इन पॉइंट्स पर P एंड Q के अंदर, ठीक है, तो देखो P पॉइंट जो है, अब मैं इस पॉइंट से उठाता हूं, जैसे मैं यहां से बात कर रहा हूं। लेट्स से बेटा मेरे पास ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट से मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, बट फाइनली मेरे को पता चला P पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ तो करूं, बट P पॉइंट तो अल्टीमेटली A पर है। तो अगर मैं बात करूं तो जो मेरी PA होती थी वो क्या आ रही है बेटा? 0। सिमिलरली Q जो B पॉइंट है वो भी मेरे पास सर्कल पर है, तो PB भी क्या आ रही है? 0। यानी कि इन पर्टिकुलर पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना वो क्या आ रही है? 0 आ रही है। क्योंकि जैसे ही मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं लाइन P से, जैसे ही मैं सर्कल 1 के पर जा रहा हूं तो पता चलता है जो कोई P पॉइंट है वो सर्कल पर ही है, तो दैट मीन लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो 0 है। और मैंने क्या बात बोली थी बच्चे कि हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट हर पर्टिकुलर पॉइंट पर अलग अलग हो सकती है, बस उस पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों टेंजेंट्स जो है ना वो लेफ्ट और राइट पे जो बन रही है वो दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो कहने का मतलब P पॉइंट पे भी जो हमारी टेंजेंट है वो आपस में बराबर है लेंथ वाइज। Q पॉइंट पर भी हमारे पास सेम लॉजिक से लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास बराबर आएगी। बीच वाले पॉइंट पर टेंजेंट जो है हमारे पास बन नहीं सकती। तो दैट मीन्स बच्चे कि हम ये कह सकते हैं कि दिस इज माई अल्टीमेटली सिचुएशन ऑफ एस माइनस एस टेन। दैट कॉमन कोड इक्वेशन जो है हमने यहां पर कह सकते हो जनरेट कर ली। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि कॉमन कोड की इक्वेशन क्या है, तो ये आ जाएगी एस माइनस एस टेस्ट। आगे चलते हैं, केस 4 क्या था? तो बच्चे हमने क्या करना था, हमने जो है फिर से इसमें डी डिश करा, एंड फाइनली इस डी डिश के थ्रू यहाँ पे हमने करा पेस्ट। तो मुझे जो मिल गया वो ये मिल गया, इसको करा डिलीट, एंड इस फिगर को थोड़ा सा उठाया ऊपर लेकर आए। यहाँ से सर्कल को, अब इस सर्कल को उठाया। बच्चे अगला केस है कि मैं ये सर्कल जो है थोड़ा सा अंदर शिफ्ट करूंगा, और ये थोड़ा ज्यादा ही कर देते हैं, तो ये रहा। तो बच्चे अब जब हमारे पास यहाँ पे जाते हैं
तो ये कॉमन टेंजेंट भी कह सकते हो इसको, ठीक। तो अब यहां से सिस्टम क्या है, ये मेरे पास पॉइंट है P, एंड यहां से मैंने इसको P पॉइंट दिया एंड इसको नाम दिया बच्चे मैंने क्या, Q। इसको नाम दिया बच्चे मैंने A, इसको नाम दिया मैंने B। तो बात ये है बच्चे कि अगर मैं दोनों सर्कलों को माइनस करूंगा तो मेरे को एक रेडिकल एक्सिस मिलेगा, और मेरे पास एक टेंजेंट भी है जिसका नाम है बच्चे, जिसका नाम मैं फिलहाल PQ दे देता हूं या फिर T1 दे देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूं बच्चे, इस बार जो टेंजेंट जनरेट हुई है ना, यही टेंजेंट रेडिकल एक्सिस है। इसका मतलब ये है कि बेटा इस पे पाए जाने वाला जो पॉइंट है उससे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर आनी चाहिए। तो आप देखो P से मैं अगर A पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं एंड P से मेरी Q पर जो टेंजेंट ड्रॉ आती है, ठीक है ना, ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं PA बराबर है PB PQ, क्यों, क्योंकि भैया एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर आती है। सिमिलरली बच्चे अगर मैं यहां से PB ड्रॉ करता हूं और यहां से आया PQ, तो PB इज इक्वल टू PQ। तो यहां से क्या होगा बच्चे, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है हमारी क्या होती है, बराबर आती है। तो PA इज इक्वल टू PQ एंड PB इज इक्वल टू PQ मेरे को रिजल्ट देती है PA इज इक्वल टू PB। और अगर मेरे को PA इज इक्वल टू PB मिलता है तो अल्टीमेटली मेरे पर रेडिकल एक्सिस की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है। आगे चलते हैं केस नंबर 5 में। तो ये सर्कल थोड़ा सा और अंदर हो जाएगा। तो बच्चे मैं फिर से हल्का सा पॉइंट लेता हूं एंड मैं इसमें यहाँ पे पेस्ट करता हूं, ठीक है। तो इसको हटाया बच्चे, जल्दी से मैंने क्या करा, इसको उठाया, इसको करा छोटा, इसको ले गए हम सर्कल के और अंदर, इसको करते हैं थोड़ा सा बड़ा एंड फाइनली हम जो ये लेंथ टेंजेंट है ये बेसिकली हमारी क्रिएट यहाँ पर नहीं होगी। तो इसको करते हैं डिलीट एंड यहाँ से बात करते हैं ये। तो बच्चे मेरे पास अब यहाँ पर क्या है, ये है सर्कल S, ये है सर्कल S। इन दोनों के रेस्पेक्टिव सेंटर्स मेरे पास हैं बच्चे। तो मैं ये कहूंगा यहाँ पे सिंपल S माइनस एच डैश करोगे तो इज इक्वल टू 0 आएगा, और जो कि एक रेडिकल एक्सिस क्रिएट करेगा। कॉमन टेंजेंट जैसा यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है तो हमें ये डिस्कशन नहीं करने। फाइनली बच्चे हमारे पास अगर मैं इसी सर्कल को उठा लो बच्चे, तो मैं कहता हूं इसको करा कॉपी और यहाँ पे करा बच्चे कुछ लिखकर पेस्ट। तो यहाँ पे हमने करा इसको, अरे आजा मेरे भाई, पेस्ट कर दिया। तो बेटा हुआ क्या यहाँ पे, अब ध्यान से देखना, मैंने इस वाले को उठाया और मैंने दोनों का सेंटर बच्चे सेम कर दिया। तो यानी कि एक तरीके से मेरे को कॉन्सेंट्रिक सर्कल मिल गया। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर है ना बहुत स्पेशल बात है, वो क्या है बच्चे, वो ये है बेटा कि अगर मैं एक सर्कल की इक्वेशन ले लेता हूं लेट्स से बड़ा सर्कल, और एक सर्कल की इक्वेशन ले लेता हूं लेट्स से ये छोटा ले लेते हैं, तो बेटा हमने क्या करना होता है, इन दोनों सर्कल को आपस में क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो हम यहाँ पे लिख के माइनस करते हैं। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में बेटा ये दोनों कट के 0 हो जाते हैं और ये हो जाता है 3। तो बेटा 0 बराबर 3 ये क्या है, नॉट पॉसिबल, ये नहीं होता। तो इसका मतलब है कि अगर हम दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल को माइनस करते हैं तो हमें नॉट पॉसिबल फिगर मिलती है, जिसका अल्टीमेट कंक्लूजन ये है कि इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल में रेडिकल एक्सिस नाम की कोई भी चीज यहां पर एग्जिट नहीं करती। तो बेटा ये जो केसेस थे ना, बेसिकली मैंने आपको 6 केसेस लिए और मैंने बताया कि जहां जहां पे टेंजेंट कॉमन हो रही है तो यही कॉमन टेंजेंट का रेडिकल एक्सिस बन रही है। दो तरीके की टेंजेंट कॉमन होती है, एक तो डायरेक्ट और एक है ट्रांसवर्सल। तो कोशिश कर रहे हैं हम जहां पे ट्रांसवर्सल की बात है, तो देखो जहां जहां पे कॉमन टेंजेंट हो रही है, जैसे यहाँ पे ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट है, यही अल्टीमेटली क्या है हमारे पास जो वर्क कर रही है, किसका काम कर रही है, ये मेरे पास रेडिकल एक्सिस का। यहाँ पे बच्चे कॉमन टेंजेंट जो है ट्रांसवर्सल क्रिएट नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉमन कोड ही हमारी ट्रांसवर्सल एक्सिस होती है। यहाँ पे बच्चे हमारे पास कॉमन टेंजेंट जो है ट्रांसवर्सल वाली क्रिएट हो रही है, लेकिन मजे की बात है कि इसमें एक ही होता है। तो इंपॉर्टेंट द फीचर इज कि हमारे पास यही क्या है, रेडिकल एक्सिस का काम कर रही है।
फिफ्थ केस में कोई टेंजेंट कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ रेडिकल एक्सिस तो क्रिएट होगा ही होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल में रेडिकल एक्सिस जैसी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है। आगे चलते हैं बच्चे, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, द रेडिकल एक्सिस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो बेटा ये बोल रहा है कि अगर आप हमारे पास एक सर्कल की ले रहे हो बेटा ये रहा, और एक सर्कल और ले रहे हो बच्चे ये रहा, तो इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, ये मेरे पास इनसे सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ठीक है। ये मेरे पास C1 और ये C2, और ये इनके रेडिकल एक्सिस की लाइन है। तो ये कह रहा है कि रेडिकल एक्सिस है ना, हमेशा इस पे परपेंडिकुलर होगा। बेटा बाइसेक्ट नहीं बोला, परपेंडिकुलर बोला है। तो ये कैसे बच्चे, तो रेडिकल एक्सिस जो है, रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन हम अभी देख कर आए हैं बेटा, ये क्या होती है, अरे यार गंदा सा बन रहा है, 2G1 माइनस G2, ये आया x प्लस में 2F1 माइनस F2, ये आया y प्लस में C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटा मेरे को दो सर्कल दे रखे हैं, तो इसका सेंटर हो गया माइनस G1 माइनस F1, और इसका सेंटर हो गया माइनस G2 एंड माइनस F2। तो बेटा अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका स्लोप का रिलेशन क्या होना चाहिए, -1। तो बेटा इक्वेशन में से तो स्लोप निकाला जा सकता है, कैसे निकाला जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं m ऑफ रेडिकल एक्सिस, जो कि इक्वल होगा माइनस में 2G1 माइनस G2 अपॉन में बच्चे यहाँ पे 2F1 माइनस में F2, तो 2 से 2 कट गया, बेसिकली माइनस का आ रहा है। और अगर यहाँ पे मैं m लिख रहा हूं C1 C2 का, तो मेरे पास आ जाएगा G1 माइनस में G2, एंड अगर आप देख रहे हो नीचे आ जाएगा F1 माइनस में F2। ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन कैरी कर रहा है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बच्चे मेरे पास, एक सेकंड, मेरे पास गड़बड़ क्या हो गई, ओके बेटा गड़बड़ ये हो गई, मैंने को इंटरचेंज करना था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, वाई के एक्सिस के ऊपर आएगा, तो ये आ जाएगा F1 माइनस में F2, नीचे आ जाएगा G1 माइनस में G2। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि नेगेटिव साइन कैरी कर रहा है, तो मेरे पास अल्टीमेटली रिजल्ट मिलेगा स्लोप ऑफ अ रेडिकल एक्सिस इनटू में C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू -1। आगे चलते हैं प्रॉपर्टी 2 पर, रेडिकल एक्सिस डिवाइड द कॉमन टेंजेंट इनटू टू इक्वल पार्ट दैट मीन बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट। ठीक है यार, हमने यही तो पढ़ के आए हैं बच्चे, इसमें कोई नई बात थोड़ा है। देखो अगर मैं कहूं ये मेरे पास एक सर्कल आया, ये मेरे पास दूसरा सर्कल आया, ठीक है, एंड इनको लिए ये मेरे पास रेडिकल एक्सिस है, तो बेटा रेडिकल एक्सिस पर हर पॉइंट जो होगा उसकी लेंथ जो क्या होगी, टेंजेंट की बराबर ही होगी, यानी कि ये लेंथ जो है ये लेंथ के बराबर होगी, यही तो पढ़कर आए हैं, तो ये अल्टीमेटली एक प्रॉपर्टी है। और ट्रांसवर्सल के अंदर भी ऐसा होगा, बिल्कुल बेटा ट्रांसवर्सल के अंदर भी ऐसा होगा। तो आप अगर कोई ट्रांसवर्सल टेंजेंट बनाते हो, तो वहां पर भी बच्चे लेंथ ऑफ टेंजेंट ही तो है बच्चे हमारे पास, हमने अभी जो केसेस देखे उसमें भी ये देखा, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है बेटा यहाँ पे इस केस में और इस केस में बराबर है, तो दैट मीन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हर केस में आपका बराबर है। तो ये ऑलरेडी इतना ही हमने पढ़ लिया, तो इसके ऊपर मेरे को बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इफ टू सर्कल cut the third circle orthogonally, the radical axis of two circle will passes through the center of third circle। बच्चे अगर मैं अपनी शुरुआत को दिखाऊं, तो यहां पर यही तो हुआ था, मैंने एक सर्कल लिया था, वहां से हमने क्या करा था, एक रेडिकल मतलब सर्कल से हमने टेंजेंट ड्रॉ करी थी, जब हमने देखा तो उनकी लेंथ क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे हमने फिर इसी कॉन्सेप्ट को आगे यूज करके रेडिकल एक्सिस को क्रिएट करा था। अब यही बात प्रॉपर्टी में बन के आ गई है, तो मेरे ख्याल से बच्चे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इफ टू सर्कल कट द third circle orthogonally, the radical axis of two circle will passes through the center of the third circle। यही बात बच्चे लिखी हुई है और कुछ नहीं है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है। रेडिकल सेंटर बहुत अच्छा पॉइंट है, रेडिकल सेंटर होता क्या है, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, मैं कोशिश करता हूं तीनों अलग अलग कलर के पेन लेने की। तो एक ये रहा कलर, एक मैंने ये कलर लिया, एंड इसको थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया ताकि बराबर बन जाए, और तीसरा कलर भी मैं थोड़ा सा लाइट रखें या ऑरेंज ब्लू,
ये वाला ब्लू रख लेते हैं, डन। तो बच्चे क्या है, मेरे से ये बोला जा रहा है कि ये सर्कल जो है ये है एस, ये है, अब बेटा एस डैश डैश तो नहीं होगा, तो मैं काम करता हूँ 1 2 ही काम चला लेता हूँ। तो ये 3 सर्कल है S1 S2 S3। तो मैं कह रहा हूं बच्चे, अगर मैं S1 को माइनस करूंगा, ठीक है ना, अगर मैं S1 और S2 को माइनस करूंगा तो मेरे पास एक रेडिकल एक्सिस क्रिएट होगा। क्लियर। सिमिलरली S2 S3 को माइनस करूंगा तो भी मेरे पास एक रेडिकल एक्सिस क्रिएट होगा। दैट टाइम आई यूज ऑरेंज। ये, और बच्चे अगर मैं इस वाले को माइनस करूंगा तो भी मेरे पास एक रेडिकल एक्सिस क्रिएट होगा। द पॉइंट इज कि बच्चे ये है कि जो भी ये रेडिकल एक्सिस क्रिएट हुआ S1 माइनस S2 करके, ये रेडिकल एक्सिस क्रिएट हुआ S2 माइनस S3 करके, ये क्रिएट हुआ नहीं S1 माइनस S3 करके, ये क्रिएट हुआ S2 माइनस S3 करके। द पॉइंट इज कि जो भी हमारे पास रेडिकल एक्सिस क्रिएट हुआ वो एक ही पॉइंट पे आके कॉन्करेंट होंगे। अब ये कैसे बच्चे, अगर ये एक ही पॉइंट पे कांस्टेंट है तो इससे जो भी मेरी लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ होगी वो बराबर आएगी। ये बात क्लियर है। तो एक काम करते हैं बच्चे, मैं सबसे पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट के ऊपर काम करता हूं। तो मैंने यहां पे ऑरेंज लिया, तो मैंने कहा कि यहां से इस पॉइंट से मैंने लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करी। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, दोनों नीचे ज्यादा हो गए। तो मैंने क्या करा बच्चे, मैंने लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करी बेटा यहां से। तो मेरे पास ये आई लेंथ ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट से ये रही, ठीक है, एंड इस पॉइंट से ये रही। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट आई। आगे बात करते हैं, तो यहां से मैंने ड्रॉ करा इसके ऊपर, डार्क ग्रीन कलर को ले लेते हैं, डार्क ग्रीन, ठीक। तो यहां से मैंने इस पर टेंजेंट ड्रॉ करी, ये रही, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करी, ये रही। तो आगे बात करते हैं बच्चे, तो आगे मैं लेता हूं, हम अपना पिंक पेन ले लेते हैं। तो बच्चे यहां से मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी एंड फाइनली मैंने यहां से टेंजेंट ड्रॉ करी। द पॉइंट इज कि बच्चे सबसे पहले मैं इनको मार्क कर देता हूं। तो इस सेंटर को तो मैं वो नाम देता हूं फिलहाल, ठीक है ना। यहाँ पे आया ए बी पी क्यू एल एम, ठीक। तो मैं ये कह रहा हूं बच्चे कि अगर मैंने ओ सेंटर को, ओ को मैंने रेडिकल एक्सिस का सेंटर मान लिया है, ओ को मैंने रेडिकल एक्सिस का सेंटर माना है, ठीक है ना। अगर फिलहाल हम सेंटर को भी हटा दे, जो ओ है वो क्या है, अल्टीमेटली रेडिकल एक्सिस है, ठीक है। कॉन्करेंसी को हम बाद में प्रूव करेंगे। ओ अगर रेडिकल एक्सिस पे है तो यहां से बच्चे मेरे पास ओ एल इज इक्वल टू ओ एम आनी चाहिए। दूसरा है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होना चाहिए। तीसरा है ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात बच्चे, अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो मेरे पास ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, मेरे पास ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, एंड थर्ड वन इज ओ एल इज इक्वल टू ओ एम होना चाहिए। सॉरी, ओ एल एंड ओ ए, अरे यार, ओह शिट बेटा, मैंने गलत डिस्कस कर दिया। हाँ, तो बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि अगर जो ये O है बेसिकली ये हर लाइन पर है बच्चे, ठीक है ना। हमारे पास रेडिकल एक्सिस 1, रेडिकल एक्सिस 2 और रेडिकल एक्सिस 3 पर है। कॉन्करेंसी को हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो अगर ये रेडिकल एक्सिस पर है तो इसका मतलब है बच्चे OA इज इक्वल टू OL, ठीक। दूसरी बात आई बच्चे मेरे पास OB इज इक्वल टू OP, तीसरा आया OQ इज इक्वल टू OM।
साइमल्टेनियसली बच्चे अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये बराबर होती है, दैट मीन ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ एल इज इक्वल टू ओ एम एंड ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। तो बेटा अगर हम इनकी जुगलबंदी को देखें तो अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास ओ ए है, ओ ए किसके बराबर है, ओ बी के, ओ बी किसके बराबर है, ओ पी के, दैट मीन्स बच्चे ओ ए किसके बराबर आया, ओबी के, ओबी किसके बराबर है, ओपी के, यहाँ पे देखो ओपी किसके बराबर है, ओक्यू के, ओक्यू किसके बराबर है, ओएम के, और ओएम किसके बराबर है, ओएल के। तो डेट मीन्स बच्चे की जितनी भी लेंथ बनी है ना, ये सारी की सारी आपस में क्या है, ये बराबर है। और अगर मैं रेडिकल एक्सिस की कॉन्करेंसी की बात करूं कि अगर ये तीनों पॉइंट तीनों लाइंस का मिला के यहाँ पे हमारे पर रेडिकल एक्सिस कॉन्करेंट होते हैं, तो ये जो पॉइंट की रेट हुआ है बच्चे, अगर ये तीनों रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कॉन्करेंट है, तो दैट मींस की लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। तो जितनी भी लेंथ ऑफ टेंजेंट हर सर्कल पे ड्रॉ हुई है वो आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यही बात मैंने यहाँ पे प्रूव करी है बच्चे। अब दूसरा तरीका इसका ये है कि आप जो है बच्चे, क्योंकि हर सेक्टर हर किसी की रेडिकल एक्सिस जानते हैं, तो आप डिटरमिनेंट बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये आएगा 2g1 माइनस जी2, 2f1 माइनस में f2, ये c1 आएगा, एंड यहाँ पे बेटा g2 माइनस जी3 आएगा। इस तरीके सॉरी c1 माइनस c2 आएगा। इस तरीके से आप डिटरमिनेंट बनाएंगे और आप देखेंगे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, तो दैट मीन जो थ्री लाइन है वो क्या है, कॉन्करेंट है। ये बात निकल के आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको ये बात समझ में आई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम उठाते हैं इस सर्कल को फिर से, क्योंकि अल्टीमेटली एक धांसू चीज समझानी है। तो हमने करा कॉपी और यहाँ पे लेकर आए, यहाँ पे लिखा कुछ भी जिग 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 करके, एंड यहाँ पे करा मैंने पेस्ट, पेस्ट कर दिया। ये फालतू की जो लाइन थी ये हटाई मैंने। अब देखो बच्चे क्या कहता है, टेकिंग रेडिकल सेंटर एज अ सेंटर, यानी कि बच्चे इस ओ को हम एज अ सेंटर ले, रेडियस इक्वल टू अ लेंथ ऑफ टेंजेंट। अच्छा बच्चे बेसिकली अगर इस केस में बात करूं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है हर किसी में, जैसे ये ए बी पी क्यू एल एम, तो ये क्या है बच्चे, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एल इज इक्वल टू ओ एम। ये सारी लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो आप बेसिकली आपस में बराबर है, तो आप कोई भी उठा लो। तो रेडियस जो है इक्वल टू अ लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बी ऑर्थोगोनल टू अ थ्री गिवन सर्कल। तो यहां से अगर मैं ऐसा सर्कल बनाऊं जिसका सेंटर जो है मेरे पास वो रेडिकल एक्सिस है, और रेडियस को लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो लूं, तो जो सर्कल इन तीनों को काटेगा ना वो ऑर्थोगोनल होगा। देखो कैसे, तो मैं काम करता हूं, इसके लिए सर्कल जो है ना पिंक कलर से ले लेते हैं और थोड़ा सा हम इसको धीरे धीरे बड़ा कर देंगे। ठीक है, तो शिफ्टिंग करते हैं, लगेगा तो बड़ा कर देंगे, हाँ बड़ा करने की जरूरत है। तो ये सर्कल मैंने थोड़ा सा क्या करा, बड़ा कर दिया। अब बच्चे कैसे ये सर्कल जो है हमारे लिए ऑर्थोगोनल का काम कर रहा है, तो ये बातों को मैंने समझाने के लिए ये बताया था कि अगर दो सर्कल ऑर्थोगोनल है तो एक की जो रेडियस है दूसरे के सॉरी एक की टेंजेंट दूसरे के सेंटर से पास होती है, ऐसा कुछ था। तो देखो अगर मैं ये कहूं तो ये मेरे पास क्या था, S1, इस पे बनाई हुई जो रेडियस है ना उस पर अगर हम गौर फरमाएं, बेटा मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूं, अगर उस पे गौर फरमाएं तो ये अल्टीमेटली क्या हो रही है, ये मेरी सेंटर से ही पास हो रही है बच्चे। ठीक है, किसके सेंटर से पास हो रही है, हमारे पास जो नया सर्कल बना है जिसको मैं S4 नाम दे रहा हूं। ठीक है, जिसका सेंटर क्या है, O। अगर मैं यहां से देखूं बच्चे, OA भी जो ये रेडियस है वो भी किससे पास हो रही है, इस सेंटर से। अगर मैं OL अपनी रेडियस को देखता हूं तो ये भी कहां से पास हो रही है, ये वाली भी बच्चे हमारे पास जो है यहां से पास हो रही है, ये वाली भी बच्चे हमारे पास यहां से पास हो रही है। तो तीनों सर्कल की हमने ये देखा, S1 S2 एंड S3 की तीनों सर्कल पे जो टेंजेंट है ना वो अल्टीमेटली मेरे पास S4 सर्कल के सेंटर से पास हो रही है। और अगर ये S4 सर्कल के सेंटर से पास होती है तो दैट मीन व्हाट वी गेट अ रिजल्ट, हम ये कह सकते हैं बेटा
कि हमारे पास जो सर्कल आया है S4 वो क्या है, इनको ऑर्थोगोनली काट रहा है। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज जो है हमने डिस्कस करी बच्चे रेडिकल एक्सिस के बारे में, रेडिकल सेंटर को भी पढ़ा एंड रेडिकल सेंटर से बनने वाले सर्कल को भी पढ़ा। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है बच्चे, एंड मैं उम्मीद करता हूं आपको ये थ्योरी इन डिटेल समझ में आई होगी।